बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द हार्मोन व्हिच इंटरैक्ट विद द इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर. हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि ऐसे हार्मोन के बारे में बताओ. कुछ हार्मोन गिवन है हमें कि जो क्या कर रहे हैं, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से इंटरैक्ट करते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें हार्मोन के टाइप पता होने चाहिए. क्या पता होने चाहिए हमें? हार्मोन के टाइप पता होने चाहिए. किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, कि केमिकल नेचर के ऊपर हार्मोन को कितने टाइप्स के अंदर कैटेगराइज करा गया. तो बेसिकली यहाँ पे ब्रॉडली हार्मोन को यहाँ पे टू टाइप में कैटेगराइज करा गया. एक होते हैं यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड, और अनदर वन इज नॉन स्टेरॉइड हार्मोन. अगर हम नॉन स्टेरॉइड हार्मोन की बात करें तो यहाँ पे दो कैटेगरीज में होते हैं. एक होते हैं यहाँ पे प्रोटीन हार्मोन, या फिर हम पॉलीपेप्टाइड हार्मोन भी कह सकते हैं, और एक होती है यहाँ पे हमारे बायो अमाइन हार्मोन, जिनके अंदर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा. ठीक है. और स्टेरॉइड हार्मोन को तो भाई हमें पता है कि स्टेरॉइड हार्मोन का क्या मतलब हो गया, कि ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है. लिपिड सॉल्युबल. तो ये क्या है, दो हमें कैटेगरी पता है. अब अगर हम एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें कि जो भी हार्मोन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जिस भी टाइप का हार्मोन होगा, सारे के सारे हार्मोन को अल्टीमेटली क्या चाहिए, सारे के सारे हार्मोन को चाहिए अल्टीमेटली सेल के अंदर एंट्री. अगर वो सेल के अंदर एंट्री नहीं कर पाए तो फिर वो फंक्शन भी अपना जनरेट नहीं कर पाएंगे, जो भी उनको एक्टिविटी करवानी है, जो भी इनका रोल है. तो इसलिए हार्मोन को क्या है कि उनको सेल के अंदर एंट्री चाहिए. अब हमें पता है कि सेल के अंदर अगर एंट्री चाहिए तो सेल के अंदर एंट्री करने के लिए तो सेल की मेम्ब्रेन है, दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, ये खुद लिपिड की बनी हुई है. ये तो हमें पॉइंट पता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस लिपिड की है, बाइलेयर है लिपिड की. तो जो स्टेरॉइड हार्मोन होंगे, दैट मीन्स जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होंगे, उन्हें तो भाई आराम से एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है. तो इनको मिल गए आराम से एंट्री, इन्हें कोई दिक्कत की बात नहीं है. एंट्री करेंगे, अंदर जाके रिसेप्टर से बाइंड कर जाएंगे. रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, और किस टाइप के रिसेप्टर होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर. जो सेल के अंदर प्रेजेंट है उन्हें हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर. कि किस टाइप के होते हैं, या तो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक, या ये प्रेजेंट हो सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर. ओके. तो ये हमें पॉइंट समझ आ गया. नेक्स्ट हमें अगर हम बात करें नॉन स्टेरॉइड हार्मोन की, तो भैया नॉन स्टेरॉइड है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इनको तो एंट्री मिलेगी नहीं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये सॉरी, आपका और मेरा जो नेचर है ना वो एक जैसा नहीं है, मैच नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको एंट्री नहीं दे सकती. तो भाई फंक्शन तो इस वाले हार्मोन को भी करवाना है, तो ये क्या करता है, ये जनरेट करवाता है यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर. क्या करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करवाएगा और उसके थ्रू एक्शन करवाएगा. मगर सेकेंडरी मैसेंजर ऐसा नहीं कि ऐसे ही जनरेट हो गया जादू से. सेकेंडरी मैसेंजर कब जनरेट होगा, जब ये जो हमारा नॉन स्टेरॉइड हार्मोन है, दैट मीन जो हमारा प्राइमरी मैसेंजर, ये बाइंड करेगा रिसेप्टर से. किससे बाइंड करेगा, ये भी तो रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तभी यहाँ पे एक्शन आ सकता है. और इस केस में रिसेप्टर होते हैं सरफेस के ऊपर प्रेजेंट. कहाँ पे प्रेजेंट है, सरफेस पे. दैट मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के जो बाहर प्रेजेंट है, इस टाइप के यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कभी इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से कौन इंटरेक्ट करेगा. तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल से गिवन ऑप्शन में से देखेंगे कौन सा यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन है, और क्वेश्चन सॉल्व. ACTH. अगर ACTH की अगर हम बात करें तो भाई अपने आप में ये कैसा है, दिस इज अ प्रोटीन हार्मोन. प्रोटीन का हार्मोन है तो इसको तो एंट्री मिलने करेगी, तो सरफेस रिसेप्टर से बाउंड करेगा. दिस इज इनकरेक्ट. बी इज आयोडोथायरोनिन. आयोडोथायरोनिन में क्या आते हैं, हमारे T3 और T4 हार्मोन आते हैं थायराइड ग्लैंड से जो सिक्रीट होते हैं. और ये कैसे है नेचर के अंदर, भाई ये लिपिड के हैं, इनको मिल जाएगी आराम से एंट्री. स्टेरॉइड हार्मोन है, ये आराम से एंट्री ले जाएंगे. तो रिएक्ट भी किससे करेंगे, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से बाउंड करेंगे. दिस इज करेक्ट. सी इज MCH. MCH क्या होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये भी अपने आप में नेचर में कैसा है बेचारा, ये भी प्रोटीन का बना हो, इसको भी एंट्री नहीं मिलेगी. सो दिस इज will also react with what, extracellular से ही बाइंडिंग करेगा, ये उसी से बाइंडिंग करेगा, तो इसको भी इंट्रासेलुलर से ये रिएक्ट नहीं कर सकता. एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव, ये तो इनकरेक्ट है ही. So our correct answer will be B, that is iodothyronines. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.